Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिल सकें और आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो सके। देखें, आज हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 6 टू एमसीक्यूज नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 का, और ये एमसीक्यूज फेडरल बोर्ड की 2020 की एडिशन से लिए गए। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 6 है, आपको एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है, आपको वेवलेंथ मालूम करनी है, लेकिन वेवलेंथ मालूम करनी है नैनोमीटर में। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो आपको एनर्जी दी गई है वो एसआई सिस्टम की नहीं दी गई है। तो पहले आप इसको एसआई सिस्टम के अंदर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे आइए देखते हैं। देखिए, हमें एनर्जी गिवन है 3 into 10 to the power minus 12 अर्ग, और ये SI सिस्टम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, कन्वर्ट करने का 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ये कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं। पढ़ते इसको ऐसे है, होता ये फैक्टर है, फ्रैक्शन होती है। पढ़ते कैसे है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। अब ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो अर्ग से अर्ग कैंसिल हुआ और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 7 ऊपर आके 10 की पावर -7 हो जाएगा, और 10 की पावर -7 और 10 की पावर -12 मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 into 10 की पावर -12 और 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर -19। हमारे पास अभी आ गया जूल में, 3 into 10 to the power -19 जूल, ये एनर्जी आ गई। अब H की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 6.626 into 10 to the power। अच्छा, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, HC अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर होगा, HC अपॉन E के बराबर होगा। H है 6.626 into 10 to the power -34। C की वैल्यू होती है 3 into 10 to the power 8। एनर्जी की वैल्यू है 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power -19। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 6.625 into 10 to the power -7 मीटर। ठीक है, अब ये जो आंसर आए मीटर में चाहिए नैनोमीटर में। इसका क्या तरीका होता है, देखें, जब कभी भी आपको कोई प्रीफिक्स अपनी तरफ से लगाना हो, जैसे मीटर के साथ नैनो आपने अपनी तरफ से लगाया, उसका क्या तरीका होता है, चूंकि ये आपने एडिशन अपनी तरफ से किया है ना, तो अब इसकी वैल्यू भी डालेंगे। नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9, लेकिन ये नैनो आपने अपनी तरफ से लगाया तो अब 10 की पावर +9 लगाएंगे। जब कभी भी आप कोई प्रीफिक्स अपनी तरफ से लगाते हैं तो साथ में उसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, लेकिन उसकी साइन चेंज कर देते हैं। जब कभी आप कोई प्रीफिक्स अपनी तरफ से लगाएंगे तो साथ में उसकी वैल्यू भी लगाएंगे, लेकिन उसकी साइन चेंज कर देंगे। 10 की पावर -9 के बजाय +9 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.625 into 10 की पावर 2 नैनोमीटर। और 10 की पॉजिटिव पावर क्या करती है, 10 की जो पॉजिटिव पावर है वो डेसिमल को राइटवर्ड शिफ्ट करती है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 662.5 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो है हम ये वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा हो गया एमसीक्यू नंबर 6। और एमसीक्यू नंबर 7 कह रहा है कि इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। और हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल ये कहता है कि जब तक डीजेनरेटेड ऑर्बिटल अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं और अपनी स्पिन सेम रखते हैं। अव्वल तो हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये है क्या। देखिए, बेसिकली ये जो है ना, ये एक ऑर्बिटल जो है ना, ये s का है, और ये जो 3 है ये p के हैं। सब में यही हो रहा है, एक ऑर्बिटल s का है और 3 ऑर्बिटल p के हैं।
और ये जो 3 ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सिंगली होने चाहिए, जहां जब तक अवेलेबिलिटी है। अब देखें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 सिंगली करके गए, चौथा जो बचा वो पेयर अप हो गया। अब यहाँ P के अंदर Px Py Pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके सिंगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये भी सही है। यहाँ P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके सिंगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये भी सही है। यहाँ P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है और वो इधर मर्ज हो गए, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाता तो ये हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसलिए कि रूल क्या कहता है कि जब तक ऑर्बिटल वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं, पेयर अप नहीं होते, ये रॉन्ग है। अच्छा अब देखें एक और जो हमारे पास है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। 4 स्टेटमेंट दिए थे, मैंने चारों नहीं लिखे, डायरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया। वो देखें क्या है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.116। देखिए अब ये आपको याद होना चाहिए, आपको डेरिवेशन से, डेरिवेशन के अंदर हमारे पास जो बोहर रेडियस आता है उसका वो कुछ चीजें याद कर लेंगे ना, एमसीक्यूज में काम आती हैं। तो डेरिवेशन के अंदर हमने क्या देखा था, बोहर का जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है वो क्या होता है, वो होता है 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू देखें इससे कितनी ज्यादा डिफरेंट है, तो डेफिनेटली ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अच्छा उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एमसीक्यू नंबर 9 को देखते हैं। देखिए इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है, इनको हम वन बाय वन एनालाइज करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम +2 और बेरिलियम +2। अब इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका एटॉमिक नंबर है 4। अच्छा इस ऑप्शन को देखेंगे आखिर में। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन के ऊपर, नाइट्रोजन -3 और फ्लोरीन -1। इसका एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा 7, इसका याद करना पड़ेगा 9। अब जो एनाइन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब कितने होंगे 10। तो ये तो क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब सी पर आ जाए। सी है हमारे पास, अच्छा सॉरी ये जो हमने सॉल्व कर लिया ना, ये तो हमने सॉल्व किया है, सी सॉल्व कर लिया हमने। अब सी के बाद हम आ जाते हैं डी के ऊपर, सोडियम +1 और एल्युमिनियम +3। इसका एटॉमिक नंबर आपको याद करने का 11 और इसका याद करना पड़ेगा 13, ठीक है। मैंने आपको याद होगा कहा था कि फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल याद करने। अब ये कैटाइन है, कैटाइन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये भी कैटाइन है, 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन कम यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया। अब अगर बी पे चले जाए, आप कहेंगे सर कि सीक्वेंस आप कुछ ज्यादा ही उलट पुलट हो गए, चलो खैर। नाइट्रोजन, अच्छा ये हो गया है, ये हमारे पास नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2। इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एनाइन है, एनाइन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ज्यादा। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 ज्यादा हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब सिर्फ एक बच गया है, इसको अगर सॉल्व करें, कैटाइन है दोनों, कैटाइन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो 12 होने चाहिए थे, 2 कम है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 4 होने चाहिए थे, 2 कम है, 2 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये हमारे पास बचा जो कि नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम नहीं, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आंसर, ठीक है। ये देखिए हमने एमसीक्यू नंबर 9 कर लिया। अब हमारा रह गया एमसीक्यू नंबर 10। इसको अब रब करते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 10 में क्या है कि थर्ड लाइन बैमर सीरीज की, थर्ड लाइन और बैमर सीरीज। अब जो आपको याद करना है वो क्या है, पहले हम देख चुके टॉपिक बैमर सीरीज का क्या मतलब है। बैमर सीरीज का मतलब है n1 जो है वो 2 है, और अब क्या हो सकता है, n2 क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वगैरह वगैरह। n2 हमेशा इससे ज्यादा होता है n1 से। अब देखें, अगर ये 3 होगा तो फर्स्ट लाइन होगी, 4 होगा तो सेकंड लाइन होगी, 5th होगा तो थर्ड लाइन होगी। तो क्या आंसर आ रहा है, 5 से 2 के अंदर अगर ये जंप कर रहा है तो फिर क्या होगा, ये बैमर सीरीज होगी 5 से 2 के अंदर अगर ये जंप कर रहा है। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा क्या, बी होगा। इलेक्ट्रॉन अगर 5 से 2 में जंप करे, 5 से अगर 2 में जंप करे तो वो क्या होगी, थर्ड लाइन होगी बैमर सीरीज। इस तरीके से देखते हैं, सीरीज के नेम को देख के हम n1 तलाश करते हैं, n1 के बाद n2 सोचते हैं, n2 हमेशा n1 से बड़ा होता है, तो 3 4 5। फिर क्या करेंगे, ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी ट्रांजिशन आ गई। इस तरीके से हम ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, इसकी सारी वीडियोस हो गई हैं, सेल्फ चेक भी हुआ, एमसीक्यूज भी हो गया। इसको जरूर देखिएगा। न्यूमेरिकल भी जो आने थे इससे टॉपिक से रिलेटेड वो भी हमने कर लिए हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर 3 के लिए। अस्सलाम वालेकुम।